अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात करेंगे जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और अपनी उसके अंदर अब उनके प्यारे बाहर हैं, कोई जानने वाले बाहर हैं या कोई ऐसे लोग जो बाहर से पैसे भिजवाते हैं और अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, थ्रू बैंकिंग चैनल भिजवाते हैं। फेट क्या होता है यहाँ पर, और अगर इनकम टैक्स का जो है वो डिपार्टमेंट जो है एफपीआर जो है अगर उनको नोटिस डाल दे तो क्या आया उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से जो कागजात हैं या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उनके लिए जो है वो ज़रूरी हैं। आज हम उस पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके ऊपर मैं आपको केस लॉ का हवाला भी दूंगा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक केस आया 2025 में, 10वें महीने 2025 में इसके ऊपर एक फैसला भी आया। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या घर के मामला चलाने के लिए अपने घरों में अपने जो माँ बाप हैं या अपने बीवी बच्चे हैं उनको पैसे भिजवाते हैं और वो थ्रू बैंकिंग चैनल आते हैं। जो मनी चेंज कंपनीज, रिकॉग्नाइज्ड और अथोराइज्ड कंपनीज हैं उनके थ्रू भिजवाते हैं। उनकी बैंक स्टेटमेंट में या उनकी वो जो एक प्रॉपर चैनल से पैसे आते हैं। इसके अंदर हुआ ये कि एक बंदा था जो एक टैक्स पेयर था जो दुबई से जिसने पैसे भिजवाए और पैसे भिजवाने के बाद जो है उसने उसकी बैंक के अंदर पैसे आए और बैंक के अंदर जब पैसे आए तो उस डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस कर दिया। सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसको नोटिस कर दिया कि जनाब ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है और इसको आप बताएं। उसके अंदर उसको रिक्वायरमेंट बताई गई कि जी आप पीआरसी सर्टिफिकेट यानी कि इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लेके आए और अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आए। अब होता ये है कि फर्ज किया कि कोई बंदा, पाकिस्तान में ये है कि बहुत कम जो है ऐसा होता है कि डायरेक्ट पैसे जो है वो आ जाएं, वरना थ्रू प्रॉपर चैनल या वाई से पैसे आते हैं। फर्ज किया कि एक बंदा जो दुबई में बैठा है या किसी और मुल्क में बैठा है तो वो पैसे भिजवाता है किसी और बैंक में, वो आगे बैंक किसी और बैंक को भिजवाता है और फिर तीसरी जगह पे या दूसरी या चौथी जगह पे वो पैसे आपके जो अपने भिजवाए होते हैं उस अकाउंट में पैसे आते हैं। अब उसका अगर पीआरसी या इनकैशमेंट सर्टिफिकेट जो है वो अगर लेने जाए तो नॉर्मली बैंक उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं या देते ही नहीं है। ये एक जो ग्राउंड लेवल पे जो इशू है और ये रियलिटी में इशू है, ये बिल्कुल फेस करते हैं लोग और हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बहुत सारी मसाइल सामने आते हैं जहां पर पीआरसी सर्टिफिकेट या इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं होता और वो बैंक से मांग रहे होते हैं और बैंक उनको वो कह रहा होता है जी महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद जाएगा। तो उसके बाद वो क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो उसके अंदर तो वो जब नोटिस आया होता है तो उसको फौरी चाहिए होता है। एनीवेज उस बंदे ने पैसे भिजवाए और उसके थ्रू बैंकिंग चैनल आए। एफबीआर ने नोटिस कर दिया 111(4) का कि आपकी अनएक्सप्लेन इनकम है, इसको एक्सप्लेन करें। उस बंदे ने अपनी बैंक स्टेटमेंट हाईलाइट करके दी। उस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज की हुई थी तो उसको जो है क्योंकि वो पैसे बाहर से आए थे और उस पैसों से उसने प्रॉपर्टी परचेज की थी इस्लामाबाद में। अब उसने वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जी ये मेरे पैसे थ्रू बैंकिंग चैनल आए हैं। उसके ऊपर डीसी साहब जो है इनकम टैक्स के, उनको अभी मैं इस बात के बाद एक फेसलेस सिस्टम पे इसका जिक्र जरूर करूंगा कि फेसलेस सिस्टम पे इसके क्या असरात आएंगे। तो डीसी साहब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और जो क्या कहते हैं उसको टैक्स पेयर था वो कमिश्नर अपील में फर्स्ट जो अपील है वहाँ पे चला गया। कमिश्नर अपील ने उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे और उसको जो है उसको जस्टिफाई किया। उसको कहा कि जी ये पैसे इसके जेन्युइन आए हैं और ये फॉरेन रेमिटेंसी है और पीआरसी सर्टिफिकेट अगर उसके पास नहीं है तो ये बैंक की गलती है। बैंक ने अगर उसे नहीं दिए मगर उसकी ट्रांजैक्शंस जो है बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर होता ये है कि जब डिपार्टमेंट कमिश्नर अपील्स जो है वो टैक्स पेयर के हक में फैसला दे देता है तो डिपार्टमेंट अपील में चला जाता है इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में और जब वो ट्राइब्यूनल में जाता है ट्राइब्यूनल सारी चीज़ें देखता है और ट्राइब्यूनल भी टैक्स पेयर के हक में फैसला दे देता है। और अब होता ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर भी जो है वो सुकून नहीं आता क्योंकि पता नहीं क्यों जो है वो चीज़ वाज़ेह है, फिर भी वो उसको लेकर हाई कोर्ट में चले जाते हैं। यहाँ से मामला शुरू होता है कि जो असल में बेसिकली इसके अंदर जो पैरामीटर सेट किए गए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट किए और ये जो बेसिकली था ITR नंबर 254/2015
CIR वर्सेस अनुशे उस्मान, और ये फैसला आया 8/10/2025 को। इसके अंदर जो हाई कोर्ट ने जो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की और जो चीज़ें यहाँ पर बताई वो बड़ी मज़े की चीज़ें उन्होंने बताई कि जो है सबसे पहले ये कि फंड जो थे वो बैंक के थ्रू रिमिट हुए। उसके अलावा जो है वो आप उसने पाक रुपीज़ में पैसे लिए और उसने प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब उसने जो हाई कोर्ट ने उसके अंदर जो है वो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी UAE से जो वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल से आए हैं और जो अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी की सूरत में पाकिस्तान में रिसीव हुई है और उसको परचेज करने के लिए जो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए वो इस्तेमाल हुए हैं। और जो एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जी PKR सर्टिफिकेट जो है इनकैशमेंट सर्टिफिकेट वो जो है वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका कोई सच लॉ नहीं है और जो इसके अंदर इशू नहीं हुए थे क्योंकि और जो कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू है उसने अनएक्सप्लेन्ड इसको ट्रीट किया, अनएक्सप्लेन्ड इनकम इसको ट्रीट किया। और उसके बाद जो है जो कोर्ट डिसीजन आया वो उन्होंने ये किया कि जो ट्राइब्यूनल का फैसला था उसको अपहेल्ड किया और जो टैक्स की डिमांड थी उसको इनवैलिड करार दिया और उसको अनल करार दिया और कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर टैक्स पेयर के ऊपर नहीं उसके ऊपर जो है वो आयद की गई और जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो उसको ख़त्म कर दिया गया। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि जो फॉरेन रेमिटेंस आती है उसके अंदर मसाइल क्या क्या आते हैं। जब रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो है या PRC जो है या इनकैशमेंट सर्टिफिकेट जो है वो बैंक अगर नहीं देता तो इसके अंदर टैक्स पेयर का कोई कसूर नहीं है और क्योंकि बैंक्स के अपने मसाइल हैं वो तकरीबन 3 से 4 वाये के हाथ होके आपके बैंक में पहुंचती है और जब बैंक को इनकैशमेंट सर्टिफिकेट देना होता है तो वो वापस उसी वाये को ही इस्तेमाल करता है और आखिरी उसने जो बंदा है जिसने भेजा है आखिरी जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने वेरीफाई करना होता है, देन उसने इनकैशमेंट सर्टिफिकेट देना होता है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है और आगे जो हमारे FBR के बाबू हजरात बैठे हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते और उसका जो है वो फेट ये निकलता है कि उसके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट कर देते हैं। अब जो है इसके अंदर एक बंदे की जब बैंक स्टेटमेंट के अंदर एक रिफ्लेक्ट हो रहा है एक चीज़ और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कहाँ से आए हैं पैसे या ये इन काइंड ऑफ डॉलर्स ही बेसिकली या UAE के दिरहम के तौर पे पैसे आते हैं, तो अब इसके अंदर जिसके तो पैसे ज़्यादा आए होते हैं अब वो तो उसकी लिटिगेशन में चला जाता है, उसको उसके अंदर क्या है उसका पैसे भी लगेंगे, उसका टाइम भी वेस्ट होगा और सिर्फ क्या है कि जी जो इनकम टैक्स का डिप्टी कमिश्नर है वो मुतमईन नहीं होता, वो सेटिस्फाई नहीं होता आपके रिप्लाई से और वो आपकी एडिशन कर देता है। और अभी जो डिपार्टमेंट है FBR है उसके अंदर एक सेक्शन जो है ये वो लेके आए हैं 122A लेके आए हैं फेसलेस जो है वो असेसमेंट का और उसके ऊपर जो अपील है वो भी फेसलेस 129 के जो अंदर लेके आए हैं। तो अब जब हम जाकर कोई टैक्स पेयर का कोई कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेंट जाकर वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तब भी DC साहब जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो एडिशन कर देते हैं। तो एक फेसलेस सिस्टम है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं मिलेगा देने के लिए, तो उसका फेट क्या होगा? उसका फेट फिर हम बारी बारी यही कहेंगे कि उसका फेट यही होगा कि ट्राइब्यूनल की जो स्टेज है वो फर्स्ट आपका वहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस होगी, वहाँ पर आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी होगी और ट्राइब्यूनल के ऊपर जो है वो जो केसेस का है वो रश बढ़ जाएगा। बहरहाल ये है कि आप इस वीडियो के थ्रू आपसे गुजारिश यही है कि आप जब भी आपकी रेमिटेंस आए आप उसको फौरी तौर पर बैंक से कहें कि आप उसका रेमिटेंस सर्टिफिकेट हासिल करें, उसके लिए अप्लाई करें, एप्लीकेशन दें, ताकि जब भी रिक्वायर्ड हो वो आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। उसके अंदर टाइम लगता है क्योंकि वो 2 या 3 मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये 2 या 3 वाये से होके आती है। बहरहाल इसके ऊपर एक हाईकोर्ट का डिसीजन भी आ गया हुआ है, मैं आप दोबारा बता देता हूँ, नाम उसका नंबर बता देता हूँ, ITR 254/2015 CIR वर्सेस, क्योंकि कमिश्नर
डिपार्टमेंट इसके अंदर हाई कोर्ट में अपील में गया था, तो इसलिए कमिश्नर वर्सेस उनुशे उस्मान इसका केस का टाइटल है, और ये फैसला आया 8/10/2025 को। आप ये जिसको अगर फर्ज किया कि कोई ऐसा अगर किसी का केस लिटिगेशन में चल रहा है, तो बिल्कुल ये उसको ऑर्डर जो है, अगर उस सर्कमस्टांसेस में पूरा उतरता है, उसकी बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है, लीगल ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो बिल्कुल इसको ढूंढ के इस फैसले को जो इसके अंदर है, इसको किसी भी अपने केस में एज अ प्रेसिडेंट दे सकता है। आगे फिर जो है वो डिपार्टमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करे न करे, ये डिपार्टमेंट की मर्जी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।